मुरली अमृत की धारा है धारा, तुम्हें देवता बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 12 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने सर्विस पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे तुम बच्चों को आपस में मिलकर कोशिश करनी है, सेवा के लिए नई नई राय निकालनी है। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सर्विस करनी है। छोटी बड़ी सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा, ऐसा कमाल कर दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। और सर्विस में उछल न आने के 4 कारण बताए। पहला कारण बताया देह अभिमान। देह अभिमान आने से सत्यानाश हो जाती है। तो बाबा कहे देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं। और दूसरा बाबा कहे तुमको कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं। तुमको तो सिर्फ अज्ञान नींद में सोए हुए को जगाना है। आपस में खीर खंड होकर रहना है। अपनी पांडव संप्रदाय का किला मजबूत करना है, अर्थात संगठन को पावरफुल बनाना है। इसमें बाबा कहे सेवा और संगठन बनाने के लिए दिमाग अच्छा चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों को मदद भी बाप दादा से बहुत मिलती है, इतनी मदद कोई दे ना सके। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए, नशा चाहिए। और तीसरा अटेंशन दिलाया कि जरमुई जगमुई में नहीं जाना है। इसमें बहुतों की बुद्धि अटकी हुई है, बंधनों से निकलना है। और सर्विस में रुकावट का चौथा कारण बताया। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया है क्रिमिनल आय बड़ा नुकसान करती है, यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए सर्विस में उछलते नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सर्विस करनी है, दोनों पहिए एक समान हो। गृहस्थ का बोझ सिर पर रहने से झुक जाते हैं। अगर स्मृति रहे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो क्रिमिनल आई ठंडी हो सकती है। बाप बच्चों को सर्विस में उठाने के लिए समझाते रहते हैं। और लास्ट में विशेष याद की यात्रा के लिए कहा कि तुम बच्चों की ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। बाबा कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएंगी। यह याद की गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। आज मुरली से प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर में बाबा कहे सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछल नहीं आने देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्य का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम में आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। आज बाबा ने बहुत दिनों के बाद फिर स्मृति दिलाई कि बच्चों के पास अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए। और अभी तो मोबाइल में भी भर सकते हैं, जो दिन भर में चलते फिरते सुन सकते हैं, तो भी खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हक कर लेवे, अर्थात जीत पा लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ में करें। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है।
और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है, रिलीजन इज माइट। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं, अर्थात उस धर्म का बनाते हैं, वैसे देवी गुण धारण कराते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, अर्थात इस पुरुषार्थ में भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहे सिर्फ बोलने की बात नहीं। बाबा कहे ऐसे नहीं कि कहने से टिक जाएंगे, नहीं, अंदर स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। उसकी अनुभूति करनी है। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाबा कहे जब निश्चय होगा तो सदा नशा चढ़ा रहेगा कि हम ईश्वर की भगवान की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान कह न सके। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अंडरलाइन, एक परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। वह जब आकर ज्ञान देवे तब ज्ञानवान बने। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है तो कोई क्या कहेंगे, उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसी को अच्छी रीति समझाए। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचे। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है, अर्थात सर्विस का उमंग उत्साह है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकाले, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं है, अर्थात सर्विस में वह नशा उमंग उत्साह नहीं रहता। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। गृहस्थ व्यवहार का बोझ सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस में उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो उछलते नहीं है, धन के भूखे हैं। बच्चा ही नहीं होगा तो गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हमें पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा कहे जब निश्चय हो तब तो नशा चढ़े। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है, पांडवों को कौरव से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं।
इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे, बनारस में विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्ति तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी चाहिए। बाप बार बार समझाते रहते हैं, नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करे। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम ऐसे कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। बाबा कहे, लड़ाई झगड़ा करना, भूख हड़ताल करना, यह तुम ब्राह्मण बच्चे नहीं करते हो। तुमको तो सिर्फ सोए हुए को जगाना है। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे, यह पक्का है जरूर। अंडरलाइन। बाबा कहे, यह तुम बनेंगे, यह पक्का है, इसलिए नशा रहे कि हम बनेंगे जरूर। विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, बच्चों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीर खंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए। बाबा कहे, सेवा भी करनी है और साथ में अपना पांडवों का संगठन मजबूत करना है, जिसको बाबा कहे किला मजबूत करना है। बाबा कहे, पांडवों का किला, पांडवों का संगठन दिल्ली में ही बनाना पड़े। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से। बाबा कहे, तुमको नशा होना चाहिए कि हमको मदद करने वाला कौन है? स्वयं भगवान। इतनी मदद कोई दे न सके, अब जल्दी किला बनाना है। बाबा कहे, जब स्वयं भगवान की मदद आपको मिल रही है तो अपने किले को, संगठन को मजबूत बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। जरमुई जगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं, पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूछ होकर ही लटक पड़ती हैं। पति के मोह में, बच्चों के मोह में पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक जुत्ती गई, स्त्री गई तो दूसरी तीसरी ले लेते हैं, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ दादा ब्रह्मा भी हैं, तो यह जा नहीं सकते, कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफत आई है, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाबा तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को तो सब नॉलेज मिली है। बाबा ने बहुत ज्ञान युक्त बात बताई। बाबा तो कहीं समझाने के लिए जाते नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा की प्रवेशता है, तो कोई कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों का काम है सबको समझाना। बाबा कहे, कोशिश कर, आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना है, अर्थात कमाल कर दिखानी है। चींटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा, ऐसा कमाल कर दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है। उमंग नहीं, जट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं, अर्थात आत्मा की स्टेज को ऊंचा उठाने के लिए बाबा ज्ञान की कितनी सहज बातें समझाते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए।
नहीं तो शक्ति आती नहीं, बल सेंटर संभालते हैं, परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाबा कहे नशा चढ़े। कौन सा नशा चढ़े? कि हम किस बाप के बच्चे हैं। नशा चढ़ेगा तो नशे में सेवा कर सकेंगे। बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान सागर हैं, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। बाबा कहे ज्ञान और योग दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तब सेवा में कमाल होती है। बाबा कहे वह नहीं है, अर्थात योग नहीं है तो कांट की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेंगी, अर्थात योग के बिना ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएंगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है, जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे कमाई किसमें है? याद में। ज्ञान तो रास्ता दिखाता है, बाकी प्राप्ति और कमाई तो याद से है। बच्चों को जब याद एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? बाबा कहे स्टूडेंट को बाप भगवान याद नहीं पड़ता कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, नशा नहीं रहता। बाबा कहे यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस पढ़ाई से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएगा। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, अर्थात बाबा याद की कितनी युक्तियां बताते रहते हैं कि बाबा याद आएगा तो ऑटोमेटिक और संबंध भी याद आ जाएंगे। परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद है ही ऊंचते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि से बाप की याद रहे। अंडरलाइन, बाबा कहे एक बाबा की याद भी सबसे ऊंचते ऊंच सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में एक बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसी को दुख नहीं दो, कोई अकर्तव्य नहीं करना है, अर्थात कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो अपनी व बाप की निंदा हो। पहली बात, अल्फ न समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्फ परमात्मा पर पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। अंडरलाइन, बाबा कहे अभी अंतिम समय है तो विक्रम विनाश करना है, पवित्र बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा कहे माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होते हैं। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेंगी। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुननी है। किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। स्पष्टीकरण है, आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख। हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। बाबा कहे, ऐसी अनुभूति के साथ सेवा करनी है कि मैं कौन हूँ, पारसनाथ हूँ। तो कैसे भी लोहे समान स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, वो भी मेरे ईश्वरीय संग से पारस गोल्डन बन रही है, परिवर्तन हो रही है। आज का स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज बाबा कहे, परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन में सहज आगे बढ़ना है तो सदा एक बाप के प्यार के सागर में लहराते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।